ओके, शांति, इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोगों का हिस्ट्री के तीसरा चैप्टर का अंतिम क्लास है। इसमें एक दो पॉइंट्स जो हैं वो हमको लिखने के लिए छूट गया है, लेकिन आप लोगों को हम किताब में अंडरलाइन करवा देंगे क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कल शुरू किए थे महिलाओं की स्थिति, महिला की स्थिति को देखे और साथ ही साथ हम देखे थे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को भी, कि कैसे वर्ण व्यवस्था था और वर्ण व्यवस्था बदल गया जाति व्यवस्था में। आज हम पढ़ेंगे राजा के पद या राजपद कहिए और उसमें वर्ण की भूमिका। ठीक, सुनिए। तो प्राचीन भारत में देखिए तो शासन करने का जो नियम था वो वर्ण के अनुसार ही बांटा गया था। कल हम आप लोगों को वर्णों का कार्य बताए थे कि ब्राह्मण का काम था वेदों का पढ़ना, यज्ञ करना करवाना, वेद की शिक्षा देना, दान लेना देना, यही सब उसका काम था। क्षत्रिय युद्ध करता था, न्याय करता था, सुरक्षा देता था, ये काम था क्षत्रिय के। वैश्य के काम क्या था? तो शिल्प, कृषि, व्यापार, ये सब वैश्य, और इन तीनों की सेवा करने का काम शूद्रों का था। अब यहाँ पे जो न्याय करने की बात हो रही है, सुरक्षा करने की बात हो रही है, वो कौन कर रहा है? क्षत्रिय, यानी राजा कौन होगा? क्षत्रिय। तो ऐसा नियम बनाया गया था कि राज करने का अधिकार सिर्फ किसको होगा? क्षत्रियों का, यानी कि जो राजा बनेगा कौन होगा? क्षत्रिय होगा। ठीक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़ो या बाकी के जो धर्मसूत्र के जो भी किताब है धर्मशास्त्र, उसको भी पढ़ो, तो उसमें भी इसी बात पे बल दी गई है कि जो सत्ता चलाने वाला होगा, जो शासन प्रशासन को चलाएगा, जो राजा बनेगा वह एक क्षत्रिय होगा। एक क्षत्रिय व्यक्ति ही राजा बन सकता है। लेकिन ये हमेशा ऐसा होता नहीं था। नियम था कि जो राजा बनेगा वो क्षत्रिय होगा, लेकिन हमेशा क्षत्रिय होता नहीं था। इसके हमारे पास कुछ प्रमाण हैं, कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे हम इस बात को कह सकते हैं कि नियम तो था कि हमेशा राजा बनेगा क्षत्रिय, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ठीक। उदाहरण के तौर पर ले लो, हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़े हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और बताया जाता है कि महापद्म नंद जो है वो एक शूद्र व्यक्ति था। महापद्म नंद की कहानी यही है कि महापद्म नंद वंश से पहले था शिशुनाग वंश। उसमें जो राजा था उसका अपने जो सेवक होती थी ना, नौकरानी सब, उसके साथ संबंध था। उसी से जन्म हुआ था किसका? महापद्म नंद के। और ऐसे कुछ इतिहास का संबंध है कि महापद्म नंद एक हजाम था। ठीक। तो नीचे वाला में उसको रखा गया। ठीक। और उसने क्या किया कि अपने पिता को, यानी जो राजा था शिशुनाग वंश में, उसको मार के राजा बन गया था। तो असल में वो था कौन? वो एक शूद्र था। और अपने पिता की हत्या करके, क्योंकि जो उसका जो पिता है वो उसका बायोलॉजिकल पिता है, लेकिन समाज में उसको मान्यता नहीं था। चीज समझ में रहा है? क्लियर हो रहा है जी? क्योंकि में हम 10 बार अब तक लड़खड़ा चुके हैं, कोई घुस रहा है हमारे अंदर। हम बता रहे हैं कि महापद्म नंद है ना, सबसे पहले था तुमको हर्यक वंश। ठीक। हर्यक वंश के बाद आया है शिशुनाग वंश, या सीधे हम बता देते हैं यहाँ पे नागवंश। और नागवंश के बाद आया है नंद वंश। इन दोनों में संबंध है। संबंध क्या है कि शिशुनाग वंश में एक राजा हुआ, अब उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, और उस राजा का संबंध था। अब उसके यहाँ कई सारे लोग काम करने वाले थे, महिलाएं भी काम करती थी। तो एक जो जिसको हम लोग शूद्र मानते हैं, तो शूद्र महिला काम करती थी। उसी से उसको इशक प्यार जो है हुआ, और उससे उसी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महापद्म नंद। तो ये किसका बेटा हुआ? राजा के भी बेटा है और वो शूद्र महिला के भी है। लेकिन क्या राजा उसको अपना बेटा मानेगा?
और इसको वो अधिकार मिलेगा कि राजा को अपना बाप कहे और उसका उत्तराधिकारी बने? इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी माता एक शूद्र थी, ठीक। लेकिन चूंकि बेटा तो उसी का था, रजवे के, तो वो इसको अपने यहाँ काम वाम दिए हुए था कि यही काम करो, जैसे माँ काम करती थी वैसे तुम भी यहाँ पे काम करो। बाकी के जो रजवा के बेटा था ओकरा जैसन इसका जिंदगी नहीं था, क्योंकि क्षत्रिय नहीं है, कौन है? शूद्र है, इस वजह से। और इस बात से इसको चिढ़ थी कि बाप तो तू ही है, तो तुम्हारे संपत्ति में बाकी जो भी चीजें उसका उत्तराधिकारी तो हम भी हुए, इसको मिला नहीं था। तो एक दिन दाव लगा के और अपने पिता की हत्या, यानी इस वंश के राजा की हत्या कर दी और ये खुद राजा बन गया। ये है कौन? शूद्र है, ठीक, शूद्र है। राजा कौन बनेगा? क्षत्रिय। लेकिन इसने अपने पिता को मार के राजा बन गया। क्या ये क्षत्रिय था? तो जो नियम था कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा वो हमेशा सही नहीं होता था। का महापद्मनंद एक शूद्र व्यक्ति और राजा बन गया, तो कई बार ऐसा भी होता था। उसके बाद देखिए एक चीज और इसके बारे में कहा जाता है, ये तो शूद्र है लेकिन राजवा कौची था? क्षत्रिय। तो उसने उसको मारा और राजा बना। तो इसको द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। परशुराम जी की कहानी जानते हो? उनको विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है, ठीक। तो परशुराम जी ने क्षत्रियों को चुन चुन के मारा था, उनका संहार किया था। और महापद्मनंद भी क्या किया? वो क्षत्रियों को मारा। तो कहा कि ये द्वितीय कौची है, दूसरा ये परशुराम है जो क्षत्रियों को चुन चुन के मार रहे हैं, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। मुख्य रूप से हमको यहाँ यह समझना है कि भले व्यवस्था थी कि राजा एक क्षत्रिय व्यक्ति ही होगा, लेकिन कई बार दूसरे वर्ण के व्यक्ति भी राजा बनते थे, जिसमें एक एग्जाम्पल हम देख लिए, महापद्मनंद जो शूद्र वर्ण से है। अब आगे आइए दूसरा राजा। देखिए जो मौर्य वंश पढ़े हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको भी क्षत्रिय नहीं माना गया है। माना कि ये भी या तो शूद्र था या किसी निम्न कुल से इसका संबंध था, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्षत्रिय नहीं था। सब मिला के बात यही है, कोई शूद्र है या ना तो किसी निम्न कुल का व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो भी क्षत्रिय नहीं है। तो नियम का उल्लंघन तो यहाँ भी हो गया। उसके बाद जो गुप्त वंश आया था, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, ये सब हम लोग पढ़े या चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़े, फिर स्कंदगुप्त पढ़े, श्रीगुप्त पढ़े, जो भी पढ़े, पूरे गुप्त वंश में देखो तो माना जाता है कि गुप्त लोग जो थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे, वो वैश्य थे। राजा बनने का काम किसका है? सिर्फ क्षत्रिय का। लेकिन देखो महापद्मनंद शूद्र, राजा बन गया। मौर्यों को शूद्र माना जाता है, राजा बन गया। गुप्तों को वैश्य माना जाता है, राजा बन गया। उसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़े हैं, इसको माना जाता है कि कौन था? ब्राह्मण था, राजा बन गया। आप कण्व वंश के बारे में पढ़े हैं, शुंग वंश के बारे में पढ़े हैं, दोनों कौची था? ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण न था, मारा था विद्रथ को, ठीक। कण्व में वसुदेव आता है, कौन था? ब्राह्मण था। तो नियम है कि राजा बनेगा क्षत्रिय, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इतिहास में कि शूद्र वर्ण के भी लोग राजा बन जा रहे हैं, ब्राह्मण वाले भी राजा बन जा रहे हैं और वैश्य भी राजा बन रहे हैं। यहाँ तक कि देखो इन सबसे नीचा एक और को माना जाता था, जो हिंद यूनानी थे, जो शक थे, जो पल्लव और कुषाण थे, ये लोग दूसरे देश के थे। और दूसरे देश के जो लोग भारत में आते थे, भारतीय उनको मल्लेच्छ कहते थे या यवन कहते थे। ये तुमको ऑब्जेक्टिव बनेगा, आगे मध्यकाल में जाएंगे तो वहां भी पढ़ने के लिए मिलेगा। वहाँ पे बताया जाएगा, जो आएगा ना ये अल्बुरुनी, फ्रांसिस बर्नियर, ये सब तो बताता है अपने किताब में कि जो विदेशी लोग आते थे उसको भारतीय मल्लेच्छ कहता था, उससे छुआना नहीं चाहता था, उसको छूत मानता था। तो एक तरह से मल्लेच्छ को हम लोग नीचे में रखते हैं, राजा तो यहो सब है, ठीक। तो नियम है कि राजा बनेगा क्षत्रिय, लेकिन अंततः हम बात करें तो यही था कि अगर आप में राजा बनने की क्षमता है, आप में उतनी शक्ति है, आपके पास संसाधन है, तो आप राजा बन सकते हैं। ऐसे नियम के अनुसार बनता था क्षत्रिय, लेकिन अपने बलबूते, अपने बल के दम पे, अपना बुद्धि के दम पे आप भी राजा बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ण के हो। उसमें एक चीज और होता था, इसमें से कई सारे राजा ऐसे हुए जो राजा बनने के बाद अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिए। मौर्य वंश आएगा, शूद्र है,
राजा बनने के बाद अपने आप को क्षत्रिय कह देगा। गुप्त वंश आया, वैश्य है, राजा बनने के बाद अपने आप को क्षत्रिय कह देगा। तो इस तरह से ये लोग अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर देते थे। राजा यही है तो घोषित भी यही कर देते। कैसे हमने के मोदी चाचा कह देते हैं कि हम पीएचडी कैले ही, सरकार उनकी है, पीएचडी कैले हैं, वैसी ही वह सही है। समझ गई? तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता था। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ में एक किताब है जिसका नाम है सूत पिटक। सवाल यही पूछ सकता है कि सूत पिटक किस ग्रंथ माने किस धर्म का ग्रंथ है, तो वह है बौद्ध धर्म का। उसके बाद आप अर्थशास्त्र पढ़िए और महाभारत पढ़िए। इन सब में राजा के उत्पत्ति के कई सारी कहानियां दी गई है कि कैसे राजा की उत्पत्ति हुई है। ठीक, और इस कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। नीचे नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। इस कहानी के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि पहले लोग कबीले में रहते थे, कबीले में चोरी वगैरह हो जाता था, तो उसकी सुरक्षा के लिए तो निकलना मिल रहा है जी, एकदम मोटा दिमाग, पीले हैं का सूत पिटक नहीं मिल रहा है। हमको लगा कि एथिया पूछ रही है, तो पूछती था ना कि सूत पिटक बताइए। तो सुनो मैया, ये सब कहानी में क्या लिखा हुआ है, ये कहानी हम आप लोगों को बता दिए हैं कि पहले कबीले में जब हम लोग बसे तो चोरी सब होती थी। ठीक, और उससे बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड की जरूरत था, और उसी के लिए आया राजा का पद। लेकिन उसको राजा नहीं कहा जाता था, उसको कहा जाता था महासम्मत। क्या कहते थे? महासम्मत। अब इसको महासम्मत क्यों कहते थे, तो उसके पीछे कारण है। इसमें जो बनता था, गांव के मुखिया कहो या राजा कहो, जो बनता था वो पूरे गांव के कबीले के सहमति से बनता था। सब लोग उसको चुनते थे, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था? महासम्मत कहा जाता था। इसी को आगे चल के हम क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। ठीक, क्यों इसकी उद्भव हुआ, क्यों इसका जन्म हुआ, राजा क्यों आया? तो परिवार और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, और जो सामाजिक व्यवस्था था उसको बनाए रखने के लिए, इसी के लिए आया था। पीछे की कहानी सब हम बताए हुए हैं। राजा का पद कैसा था? निर्वाचित था। सब लोग अपने सहमति से राजा को चुनते थे, और अगर वो सही तरीके से काम नहीं किया तो जनता जो है, प्रजा जो है, वो राजा को बदल भी सकती थी शुरुआत में। ठीक, उसके बाद राजा में दैवी गुणों की कल्पना की जाती थी कि राजा मतलब कि हमारा देवता, जो वो कहेगा वही सही है। लेकिन अर्थशास्त्र में इस तरह की विचारधारा नहीं मिला है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है वो दैवीय गुण की बात नहीं करते हैं। बौद्ध ग्रंथ में भी दैवीय गुण की बात नहीं की जाती है। लेकिन वही बात करो हम लोग अपने महाभारत की, तो उसमें राजा के दैवीय गुण की बात की जाती है कि राजा देवता के रूप होता है। चाहे आप संगम साहित्य पढ़िए तो वहां पे भी राजा को देवता का रूप माना जाता है। समझ गए? उसके बाद पहले तो ये निर्वाचित था, राजा के पद गांव के लोग, कबीले के लोग अपना निर्वाचित करते थे, और सही काम किया तो ठीक है ना, तो इसको बदल देते थे। बाद में धीरे धीरे हम बता दिए थे कि ये वंशानुगत हो गया था, और वंशानुगत हुआ तो यहाँ पे पितृवंशिकता के सिद्धांत को भी लागू किया गया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कौन सा बेटा? जो सबसे बड़ा होगा वो। तो ये विचारधारा आई। उसके बाद है जाति में कुछ बदलाव हुआ। पहले वर्ण व्यवस्था था, उससे भी पहले जाओ तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। जिसको जो मन में आ रहा है वो अपना काम कर रहा है अपने पसंद के अनुसार। बाद में उसमें वर्ण व्यवस्था बना, खास करके जो मनुस्मृति आई तो उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में और बढ़िया से बताया गया, सभी के काम को बताया गया। ठीक, और वर्ण व्यवस्था ही आगे चल करके किसका रूप ले लिया? जाति व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। कैसे हुआ से जानो। हम तुम लोगों को बताए हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक, अनुलोम में क्या होता है? कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति किसी नीच वर्ण की महिला से विवाह करता था तो उसको हम कहते हैं अनुलोम। और जब उच्च कुल की महिला किसी निम्न कुल के या नीच वर्ण के पुरुष से विवाह किया तो उसको कहते हैं प्रतिलोम। तब मान लो यहाँ पे एक है ब्राह्मण व्यक्ति, ठीक, और इधर है एक शूद्र महिला। इन दोनों में विवाह हुआ या जो भी प्यार मोहब्बत हुआ, शारीरिक संबंध बना। अब इस महिला से जो संतान होगा
बताइए उसको हम क्या माने? शूद्र वाले तो इसको शूद्र मानेंगे नहीं, और ब्राह्मण इसको ब्राह्मण मानेगा नहीं। तो ना तो ये बेचारा ब्राह्मण रहा, ना तो ये शूद्र रहा, तो इसको एक नया जाति बना दिया गया। जैसे किताब में तुमको हो सकता है चंडाल लिखा होगा, है ठीक, नीचा जाति, सबसे नीचा, शूद्रों से भी जो नीचा है उसको क्या कहा गया? चंडाल। ठीक, इनका काम शूद्रों से भी खराब था। शूद्रों का तो काम मुख्य रूप से था ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना, इनका उससे भी खराब काम था। हम आप लोगों को बताएंगे आगे, अभी यहाँ पे समझिए। तो नया नया जाति कैसे जन्माई समझी? जब इस जाति के, इस वर्ण के व्यक्ति उस वर्ण से विवाह किया, तो उससे जो संतान की उत्पत्ति हुई वो न तो इस वर्ण का रहा, न तो उस वर्ण का, तो उसको दे दिया गया एक नया नाम, एक नई जाति। और ऐसे करके यहाँ पे जातियों का मानो कि एकदम भंडारे खुल गया, खाली जाति जाति, इतना विविधता आ गया कि क्या बताएं। ठीक, उसके बाद अब इससे जो संतान प्राप्ति होगी वो कौन होगा? तो जन्मजात है, चंडाल के बेटा चंडाल होगा। तो जाति व्यवस्था कैसा होता है? जन्म पर आधारित, और ये अनगिनत थी। जाति इतनी है हमारे देश में कि उसको आप गिन नहीं सकते हैं। अब मान लो यहाँ से किसी का जन्म हुआ और क्षत्रिय और ब्राह्मण में विवाह हुआ, उससे किसी जाति का जन्म हुआ, तो फिर इस जाति का और ये दोनों में हो गया, तो उससे एक नया जाति निकल जाएगा। ऐसे करके जाति में जाति, जाति में जाति, फिर जाति में उपजाति, ये सारी चीजों का जन्म हुआ। समझ गए? तो जाति में जो ये जातियों की जो उत्पत्ति हुई उसका मुख्य कारण क्या था? एक, ऐसे कई सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण था अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। इसके अलावा देखिए, जो जंगल में रहते थे, जो घूमक्कर चरवाहे थे, जो अपना गाय भैंस मवेशी लेकर के घूम घूम के चराते थे उनको, और जो संस्कृत नहीं बोलते थे, उन सभी को असभ्य माना जाता था, उनको नीचे नजरों से देखा जाता था और उनको माना जाता था मलेच्छ। तो इनका अपना अलग जाति बना देगा कि सब अलग है, मलेच्छ है, ये है, वो है। ठीक, वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यापार करने का अधिकार किसको था? सिर्फ और सिर्फ वैश्य को। लेकिन यहाँ पे एक किताब है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। आगे हम बता रहे हैं कि इसमें काम बांटा हुआ था ना, तो व्यापार कौन करेगा? वैश्यों का था। ठीक, ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा, क्षत्रिय राजा बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्षत्रिय राजा ना बन रहा है, कोई भी राजा बन जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार से व्यापारी भी खाली वैश्य नहीं रहेगा, दूसरे वर्ण के लोग भी व्यापारी बनेंगे। जैसे कि 4वीं शताब्दी में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, और इसको लिखने वाले कौन है? उसका नाम है शूद्रक। व्यक्ति का क्या नाम है? शूद्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक, तो शूद्रक द्वारा जो नाटक लिखी गई है जिसका नाम है मृच्छकटिकम, उसमें एक कैरेक्टर है। ठीक, कैरेक्टर मतलब समझते, एक पात्र है जिसका नाम है चारुदत्त, और चारुदत्त एक व्यापारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसका वर्ण पूछो तो ये ब्राह्मण है। तो चारुदत्त को क्या होना चाहिए? पंडित होना चाहिए ना, यज्ञ करवाना चाहिए, दान करना चाहिए, वेदों की ज्ञान देनी चाहिए। लेकिन ये क्या बना हुआ है? चारुदत्त कौची बनल है? व्यापारी है। कौन? ब्राह्मण। तो इससे हमको एक बात और पता चल जाती है कि भले ये बताया गया था कि जो व्यापार है वो सिर्फ वैश्य करेंगे, लेकिन कभी कभी ये काम दूसरे वर्ण के लोग भी करते थे। ठीक, उसी प्रकार एक और मिला है 5वीं शताब्दी में, वो अभिलेख मिला है। ठीक, और उस अभिलेख में भी एक क्षत्रिय व्यापारी का वर्णन किया गया है, जबकि क्षत्रिय को क्या होना चाहिए? राजा। बनल का है? व्यापारी। तो इसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। और कुछ ना छूट रहा है? हम यहाँ ये वाला लिख लेना, ये जो मंझिकम निकाय है ना, बौद्ध ग्रंथ, इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पूछ सकता है। तो मंझिकम निकाय को अंडरलाइन कर लो, एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी इस तरह की बातों की चर्चा की गई है। उसके बाद जब जाति व्यवस्था आया तो जाति व्यवस्था के साथ क्या आया? अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव। कैसे आया? देखिए, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में यानी समाज में एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिससे अछूत कहा गया। कौन? मंझिकम निकाय?
देख मैया जेकरा में ऐसी हो तो हम होबो के काट ले, फिर भी तोरा अगर चाही तो एक बार हम पढ़ के तोरा बता देंगे। तुमको इम्पोर्टेंट यहाँ से है, ठीक। वो कहानी है वो छोटा सा ऐसी, और कहानी वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको से जो छूटा था इम्पोर्टेंट में वो छूट गया था मझिकम निकाय, तो हम तुमको अंडरलाइन करवा दिए। आगे एक और चीज़ तुमको आएगा, ये मतंग जातक जो है ना नीचे, उसको अंडरलाइन कर लेना, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और था तुमको, इधरे है, यहाँ पे छूटा होगा, इधर गया जी, हम छोड़ दिए हैं। कुछ लोग थे श्रेणी कहते थे उसको, वो लोग यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ वाला है जो वर्ण एवं व्यवसाय है ना, उसके ऊपर देखिए यहाँ पे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि इसमें आप लोगों को एक रेशम बुनकरों की श्रेणी मिली है। कहाँ से? मंदसौर मध्य प्रदेश से रेशम बुनकरों की एक श्रेणी मिली है। कंजूस आदमी का हाईलाइटरो उसने। ऊपर से तुम तीसरा चौथा लाइन देखो, देने वो ऑब्जेक्टिव में पूछ ले है तो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो, मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला है रेशम बुनकरों की श्रेणी, जो आगे चल के एक मंदिर सब बनाते हैं जहाँ बस जाते हैं, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो उसको देख लेना। और उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। तो जो ये वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है, इससे क्या हुआ? एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे हम लोग अछूत कहते थे, ठीक। इन अछूतों का काम क्या था? कौन अछूत कहलाते थे? जो मुर्दों को जलाते थे, मरे हुए पशुओं को छूते थे, उनका खाल उतारते थे, जो फांसी देने का काम करते थे। तो इन कामों को करने वाले को क्या कहा गया? अछूत कहा गया। इन्हीं को चंडाल कहा गया, क्योंकि ये काम जो है वो घृणा वाला आता है, घृणा वाला में आता है। हम अगर इस काम को करें तो हमें घृणा आती है, ठीक। भले मुर्गा खाने में घृणा आता है, लेकिन किसी पशु के चमड़ा को उतार रहा है तो उसमें हमें घृणा आती है, वही वाला बात है। तो उनको क्या कहा गया था? चंडाल कहा गया था। इन्हें समाज में सबसे नीचा माना गया था। किन्हें? चंडालों को, जिनकी दशा शूद्रों से भी अधिक खराब है। शूद्र के तो खराब है ये है, उससे भी खराब किसका है? चंडालों का। इनके हाथ का छुआ हुआ खाना कोई नहीं खाता था, यहाँ तक कि उनको देखना भी वर्जित था। न होकर छुअल खाना खाएगा, ना देवलोकर पानी पिएगा, उसको देख भी लिया तो तुम्हारे लिए पाप है। ये हाल था चंडालों का, ठीक। इनको माना जाता था अछूत। और देखिए क्या था, मनुस्मृति में इनके काम को बांट दिया गया है। जो मनु थे वो इनके कामों को बता दिए थे कि जो चंडाल है, जो अछूत है, वो कौन कौन सा काम करेगा। सबसे पहले उन लोगों को गांव से बाहर रहना होगा। आज आप देखिएगा, जो भी पहले जिनको चंडाल या वगैरह जो भी कहा जाता था अछूत, उनका घर अभी भी गांव से बाहर होगा, अलग, ठीक। फेंके हुए बर्तन को उपयोग करते थे। हम लोग जो बर्तन वगैरह फेंक देते हैं, उसी को वो अपना खाने पीने में यूज करते थे। और अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसका जो कपड़ा है वही उसको दे दिया जाता था, वही कपड़ा पहनता था। और गहना के रूप में उसको लोहा ही पहनना है, सोना चांदी सब नहीं पहनना है। तो ये करना है। रात्रि में वो गांव में या शहर में नहीं निकल सकते थे, नहीं चलना है। किसी का नजर पड़ जाएगा आपका या आपके चले पे चल जाएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ऐसी मान्यता थी। लवारिस शवों का क्रियाक्रम करने का काम भी इन्हीं लोगों का था। और अपराधियों को सूली पर चढ़ाना है, उसको टांगना है, तो वो भी काम वही करेगा, जिसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता था? चंडाल कहा जाता था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हम आप लोगों को बताए हैं कि जब गुप्त काल था तो उस टाइम पे एक चीनी यात्री हमारे यहाँ आया था जिसका नाम था फाहियान। तो फाहियान बताता है कि जब चंडाल लोग चलते थे ना, तो वो लकड़ी को पीट पीट के आवाज निकालते थे, ताकि अगर कोई लोग रास्ता में हैं, सामने है, तो आवाज सुन के हट जाए, वो हमको ना देखे और उसको दोष ना लगे, वह शुद्ध न हो जाए। ऐसी विचारधारा थी, समझ गए? कि आपको पीट के चलना है, पीछे आपको झाड़ू बांध के चलना है, ताकि आप जो चल रहे हैं वो बाहर आते हुए चला जाए, उस पर दूसरा कोई नहीं चलेगा, नहीं तो वो अछूत हो जाएगा।
ठीक, नजर झुका के आपको चलना है, नजर उठा के बात नहीं करनी है। इतनी नफरत है, इतना घिन इन लोगों से कि परछाई तक में, परछाई तो छोड़ो, देखना तक मना था कि परछाई में का खाक ठेकेगा, ये लकड़ी क्यों पीट रहा है कि आवाज हो, लोगों को पता चल जाए कि कोई चंडाल आ रहा है, वो अपना साइड हो जाए, उसको न देखे, देख लेगा तब पाप लग जाएगा। इसीलिए मनुस्मृति को बहुत सारे लोग नहीं मानते ही इसको। इसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जो हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जो नहीं होनी चाहिए, और इस वजह से इसको मान्यता नहीं मिलता है आज के समाज में। वही आप स्वर्णों में जाएंगे, ऊपर कास्ट वाले में, तो वे लोग इसको बहुत मानते हैं, क्योंकि वो लोग को शासन मिला हुआ था, राज था उनका, तो चाहेंगे कि मेरा राज दोबारा आए, हम लोगों का उसी तरह से शोषण करें, तो वो लोग उसको मानते हैं। लेकिन ये आज मान्यता वाला चीज नहीं है। किसी व्यक्ति से इस प्रकार नफरत करना ये सही चीज नहीं है। जो तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है वो गंदा हो गया, ये कैसे? अगर वो ना साफ करेगा तो करेगा कौन? ठीक, तो आपसे भी पवित्र है कि आपको साफ रखने का काम कर रहा है। तो ये फहियान के यात्रा वृतांत में ये चीज मिलती है। उसके बाद आगे चल के हर्षवर्धन के टाइम पर ह्वेनसांग आया था, 7वीं शताब्दी के टाइम। उसने भी लिखा है कि चंडाल को जल्लाद का काम करते थे, यानी जल्लाद वाला वही मारना, टांगना, शवों को जलाना, ये सब वो काम करते थे। साथ ही साथ वो मल मूत्र साफ करते थे। जो मृत पशु हैं उनकी सफाई करने का काम भी यही करते थे। ये सब काम है। देखो गुप्त काल कब है? 4वीं शताब्दी में, 300 कुछ ईस्वी में, और हर्षवर्धन के काम है काल है 600 कुछ ईस्वी में। तो 3 3 6, यानी चंडालों का लगातार, अगर बाकी छोड़ दो तो इन दोनों के डेटा से चलो तो 300 साल तक लगातार शोषण हुआ है। इसी तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है। 1 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष नहीं, 300 वर्षों तक उनका शोषण हुआ है, और आज भी होता है, आज भी हो रहा है। आज भी आप अपने मुसहरी की तरफ जाइए, या जो इनको ऐसे डोम वगैरह जो कहा जाता है, उनको देखिए लोग किस नज़र से देखते हैं। उनका छुआ हुआ खाना लोग नहीं खाना चाहते, उनके साथ बैठना नहीं चाहते। तो चीज़ें आज भी आपके समाज में विद्यमान है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी जाति में। चैप्टर के नाम था बंधुत्व, जाति एवं कौन था जी? कौन था जी? एवं वर्ग था, याद नहीं थे। हाँ, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। एनसीईआरटी में नाम है बंधुत्व, जाति एवं नहीं तथा वर्ग। ठीक, तो ये तुम्हारा समाज था, ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था, उसका दूसरा हिस्सा। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, खत्म चैप्टर आप लोगों का खत्म। ठीक, कल इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और अभी छुट्टी नहीं करेंगे। कुछ पूछे नहीं है तो पहले हम पूछ लेते हैं। हाँ मैया, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो हम, हाँ चलिए, इसमें आप लोगों को ही जानना था ना, मतंग जातक। देखिए, मतंग जातक के बारे में तुमको बताते हैं। यह एक कहानी है ना, कि एक व्यक्ति था, ठीक, जिसका जन्म हुआ बनारस में, नीचे कुल में, और उसने एक ऊंचे कुल में धनी वर्ग के लड़की से कर लिया विवाह। और कुछ दिनों बाद उसको मन में पता न क्या आया, वो बन गया सन्यासी। ठीक, चला गया। लेकिन उसको एक पुत्र हुआ था। कई वर्षों बाद जब वो व्यक्ति आया भिक्षा मांगने, तो अपने ही घर आया और उसी बेटे के पास गया, और बेटा उसको भिक्षा नहीं दिया, भीख नहीं दिया, कि तुमको भीख नहीं मिलेगा, तुमको दान वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम नीचे है, तो शूद्र है, तुमको नहीं देंगे। तब मतंग जातक में वही एक कहानी है। समझ गई कि इस तरह के समाज में लोगों के दिमाग में घृणा भर दी गई थी कि लोग दान पुण्य भी, भीख भी देना नहीं चाहते थे। वही कहानी था उसमें, वो कोई इम्पोर्टेंट था नहीं, उसमें तो खाली इतिहास के संदर्भ में आपको महाभारत को पढ़ना है, तो सब तो आप पढ़ नहीं है। जो शायद गलत छूटेगा, जो इम्पोर्टेंट वो हम आपको बता रहे हैं, जो फालतू उसको हम छोड़ दे रहे हैं। फिर भी मान लो उसमें तुमको पूछ दिया, तो अभी तो पूरा टेस्ट वगैरह ये सब होना ही है, उसमें देख लेंगे। फालतू कैसे खाली दिमाग में कचरा भरे जाए, जो है वो पहले सिलेबस पकड़ो ना। तो उन सब बातों को खत्म करिए और कुछ सवाल जवाब हो जाए।
चलिए छठी कुमारी खड़ा हुई। 45 और हमको आप बताइए, आप बताइए हमको, पांडव कितने भाई थे? 5 है। श्रीमद् भागवत गीता किसका अंश है? ऑप्शन दे रहे हैं तुमको, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। रामायण का, ठीक है। कुरुओं की राजधानी कहाँ थी, यानी पांडव की राजधानी कहाँ थी? कुरुओं की राजधानी कहाँ था जी? ओके, सबसे पूछ ले ली। ओ ये मैया। चलिए मैया, जो परिवार के मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? राजा। बैठा, ढेर पढ़ ले आप। परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? कुलप का मतलब क्या होता है? हाँ, कुल की रक्षा करने वाला, परिवार की रक्षा करने वाला। ओके, हमको बताइए, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त के पति का नाम क्या था? पति के नाम बताओ। क्या नाम था जी? प्रभावती गुप्त के पति के नाम बताओ। रुद्रसेन। रुद्रसेन कहाँ के राजा था? ओके, ठीक है। विष का मतलब क्या होता है? हाँ, विष। हाँ, तो वो तो जहर होगा, ये तो हमू जाना है। हम ये ना पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं विष का मतलब। कोई के ना पता है? विष का अर्थ होता है कुल। कुंती और निषादी के लेखक। महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी किस भाषा की लेखिका थी? एक ही गोत्र में जब विवाह होता है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, एक ही गोत्र में होने वाले विवाह को क्या कहते हैं? सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, मैं इसलिए पूछ रहे हैं। कोई बताएगा जी? एक ही गोत्र में जब विवाह होता था तो उसको हम कहते थे अंतर विवाह। इसी को हम कहते हैं मोटा दिमाग सगोत्र विवाह, ठीक ना? अंतर विवाह या सगोत्र विवाह। और एक गोत्र का व्यक्ति दूसरे गोत्र में विवाह करता है तो उसको क्या कहते हैं? बहिर्विवाह। उसको कहा जाता है बाहिर। बाहिर विवाह कहते थे। समझ गई? क्लियर हो रहा है? इस सब ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे। चलो बताओ, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? हाँ? 8। आश्रम व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? आश्रम व्यवस्था को हाँ? कितने भाग में बांटे हैं? कौन कौन? ब्रह्मचारी, सन्यास, गृहस्थ, हाँ, सन्यासी, हाँ, और वनवास। पहले सन्यासी होती फिर वनवास देते ही। बैठो, खड़ा। बताओ, भीम के पत्नी के नाम कुछ है? भीम के बारे में कौन से धर्मशास्त्र में तुमको पढ़ना है? महाभारत में। ओके, आप हमको बताइए, जो पैशाच विवाह है वो मान्य विवाह था कि अमान्य विवाह था? अमान्य था। ओके,
दुर्योधन के माता के नाम बताइए। कुंती। क्या बात है, मन खुश कर दिए। आगे बताइए, स्त्री कितने प्रकार से धन अर्जित कर सकती है? छवों के नाम याद है? अच्छा ठीक, बैठ जाइए, खड़ा होइए मैया। पुरुष सूक्त किस वेद का अंश है? ऋग्वेद का कैवा मंडल? आपके 10वां मंडल। ओके, बताइए पुरुष सूक्त के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मण के मुख से। केकर मुख से? ब्रह्म के मुख से, ब्रह्मा जी के मुख से। तो क्षत्रिय की उत्पत्ति? हाथ ना, बाजू से। ठीक। वैश्य के? शूद्र के? क्या ये सही बात है? नहीं सर जी, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, पांडवों के गुरु का नाम क्या था? पांडवों को गुरु जो एकलव्य से अंगूठा मांग लिए थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। चलिए आप बैठ जाइए, खड़ा हो मैया। हाँ, ये तो अभी पढ़े लोग तक कहे कि ना। हाँ मैया, दुर्योधन के मम्मी के नाम बताएं। अब पिता के नाम? धृतराष्ट्र। ओके, बताइए मैया हमको आप, मान्य विवाह कितने थे? कौन कौन? महाभारत के किस पर्व में भीम और हिडिंबा के विवाह का वर्णन है? रांची। हम राक्षस विवाह ना पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं किस पर्व में, यानी किस अध्याय में। महाभारत पहले बताओ, बनबे जाते तेज तुम। महाभारत के कई गो पर्व है यानी अध्याय, तो किस अध्याय में हिडिंबा और भीम का वर्णन है? चलिए बैठिए, आप खड़ा हुई। नहीं याद है आप सिस्टर? याद है उसको पता है, सब काची पूछिए। मां सविता देवी के काटी खुलने के लिए खड़ा हुई, याद है? दूसरा चैप्टर सुनिए। याद है जी? पूछें। अच्छा ना मैया, रुके ना। महाभारत में कई गो पर्व है? महाभारत में कई गो पर्व है? पहला पर्व के नाम बताओ। अंतिम वाला नहीं बोलने आ रहा है। महाभारत कई दिन चला था? किसके किसके बीच? कुरुओं की राजधानी कहाँ थी? हाँ, चलिए पास हो गए, बैठिए।